कितना गर्व महसूस होता है जब भी विदेशी धरती पर भारत का झंडा लहराया जाता है, राष्ट्रीय गान बजता है। कितना भावुक पल होता है वो। क्या आपने कभी सोचा है ये भारत का झंडा विदेशी धरती पर सबसे पहले किसने लहराया होगा? कौन होगी वो महान शख्सियत जिसने पहली बार भारत का झंडा विदेशी धरती पर लहराया होगा? जी हाँ, वो शख्सियत है मैडम बीकाजी कामा। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट शहर में एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत का ये झंडा लहराया था, जिस पे वंदे मातरम लिखा हुआ था। और बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसी झंडे को बेस बनाकर भारत का झंडा बनाया गया। जर्मनी की उस कॉन्फ्रेंस में पूरे वर्ल्ड से लगभग 1000 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे। उन्होंने उन सबको संबोधित करते हुए कहा था, देखो यह स्वतंत्र भारत का झंडा है, इसे युवा भारतीयों के खून से पवित्र बनाया गया है, जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। मैडम कामा के अविचलित होकर घोषणा की कि आप सभी इस स्वतंत्र भारत के झंडे को खड़े होकर सैल्यूट कीजिए। और सभी 1000 प्रतिनिधित्व खड़े होकर झंडे को सैल्यूट करने लगे और ताली बजाने लगे। तो ये था मैडम बीकाजी कामा की कन्विक्शन, इंटीग्रिटी और देशभक्ति। मैडम बीकाजी कामा, जिनका जन्म 24 सितंबर 1861 में गुजरात में हुआ। सोराबजी पटेल की कन्या मैडम बीकाजी कामा पारसी परिवार में धनी और समृद्ध, शुरू से ही पढ़ाई में अत्यंत इंटेलिजेंट थी। देशभक्ति की और जन कल्याण की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। उनकी शिक्षा अलेक्जेंड्रा गर्ल्स स्कूल बॉम्बे से हुई। वहीं पर उन्होंने कई भाषाओं का भी ज्ञान लिया। 1885 में उनका विवाह रुस्तम जी कामा के साथ हो गया और वो बीकाजी से बीकाजी कामा बन गई। उनके पति ब्रिटिशर्स के घोर समर्थक थे, जबकि बीकाजी कामा को लगता था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, इन्होंने मेरी माँ भारती को जंजीरों में गुलाम बना लिया है और साथ में ही हमारे भारतीयों पर भी बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते हैं। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ छोड़कर जन कल्याण में लग गई। जब 1896 में बॉम्बे में प्लेग की महामारी फैली तो वो एक नर्स के ग्रुप में शामिल हो गई और जो प्लेग के मरीज़ थे उनकी उन्होंने बहुत सेवा की और अंत में खुद भी प्लेग की चपेट में आ गई। 1902 में डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया कि वो लंदन जाए और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। तो वो लंदन गई और वहाँ पर 2 साल रहीं, अपना ट्रीटमेंट करवाया। वापस लौटने की तैयारी में ही थी, तभी उनकी मुलाकात ब्रिटिश समिति के भारतीय अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी से हुई और उसके बाद उन्होंने दादा भाई नौरोजी के साथ ही कार्य करने का फैसला कर लिया। उन्होंने लाला हरदयाल जी, विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी ऐसे महान क्रांतिकारियों के साथ बहुत अधिक कार्य किया। 1905 में ब्रिटिशर्स ने उनको चुनौती दी कि या तो वे ये क्रांतिकारी कार्य छोड़ दें, नहीं तो उन्हें भारत वापस नहीं जाने दिया जाएगा। मैडम बीकाजी कामा ने देश सेवा छोड़ने की बजाय भारत ना आना ही उचित समझा और साथ ही 1907 में पेरिस में शिफ्ट हो गई। वहाँ पे उन्होंने होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। साथ ही इजिप्ट में, रशिया में और फ्रांस में और पेरिस में, फ्रांस में भारतीय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत अधिक कार्य किया। क्योंकि अंग्रेजों ने वंदे मातरम गीत पर बैन लगा दिया था, तो वंदे मातरम वीकली पत्रिका निकाली इसके विरोध में और मदन लाल ढींगरा की फांसी के विरोध में उन्होंने मदन की तलवार जैसी वीकली मैगजीन्स निकाली। और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इन मैगजीन्स को ब्रिटेन में और भारत में बैन कर रखा था, तो उन्होंने फ्रांसीसी उपनिवेश गोवा के थ्रू इन पत्रिकाओं को भारत में भेजा और साथ ही साथ वो भारतीय क्रांतिकारियों के लिए क्रिसमस गिफ्ट में रिवॉल्वर छुपाकर गोवा के थ्रू भारत में भेजती थी।
तो ऐसे कार्य थे मैडम बीकाजी कामा के। वो किसी भी तरह भारत को आज़ाद करवाना चाहती थी। उन्होंने यूएसए की भी यात्रा की, वहाँ पर भी उन्होंने क्रांतिकारी भाषण दिए और विदेशों में घूम घूम कर भारतीयों की दयनीय स्थिति, ब्रिटिशर्स के जो अत्याचार थे उनसे विदेशी भूमि पर लोगों को अवगत करवाया। एक बार 1910 में वो इजिप्ट के काहिरा शहर में जब स्पीच दे रही थी तो उन्होंने देखा कि लेडीज़ नहीं आई हैं, तो उन्होंने बोला, मेरे इजिप्शियन भाइयों, मेरी माताएं और बहनें कहाँ हैं? आपकी बहनें और बेटियां कहाँ हैं? मैं अभी इजिप्ट का सिर्फ आधा प्रतिनिधित्व ही देख रही हूँ, पूरा प्रतिनिधित्व कहाँ है? जो हाथ पालना झुला सकते हैं वो चरित्र का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इंडियन लेडीज़ का और साथ ही विदेशी लेडीज़ का भी बहुत ही सम्मान किया, उन्हें उनका पूरा हक दिलाने के लिए कार्य किया और इंडियन लेडीज़ को वोट का हक दिलाने के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठाई। 1914 में ब्रिटिशर्स की तरफ से जो इंडियन फोर्सेस मार्शलिज़ में लड़ने के लिए गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनको संबोधित करते हुए मैडम बीकाजी कामा ने बोला था, क्या आप उन लोगों के लिए लड़ोगे जिन्होंने हमारी माँ भारती को जंजीरों में कैद कर रखा है? पेरिस में रहने के दौरान अंग्रेज़ों से बचने के लिए वो हर हफ्ते एक पुलिस कंप्लेंट फाइल करवाती थी और साथ ही साथ आयरिश, इजिप्टियन, फ्रेंच समाज सेवकों और रशियन लीडर्स के साथ अपने बहुत ही बेहतर संबंध रखती थी, बेहतर कम्युनिकेशन रखती थी ताकि वो कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ में ना आ पाए। 1935 तक बैन के चलते वो यूरोप में ही रही और फिर वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हुई, पैरालिसिस भी हो गया। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स से एक एप्लीकेशन लगाई कि मुझे अब अपने देश वापस जाने दिया जाए। उनकी वो एप्लीकेशन मंजूर हो गई और 1935 में 33 साल विदेश में रहने के बाद वो भारत वापस लौट आई। 13 अगस्त 1936 को माँ भारती को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करवाने का सपना आँखों में संजोए मैडम बीकाजी कामा ने अंतिम सांस ली। उन्होंने अपनी अधिकतर संपत्ति आश्रम में दान कर दी थी। मैडम बीकाजी कामा की कन्विक्शन, करेज और इंटीग्रिटी को दिल से सलाम है।